मैं दोहरी जिंदगी जी रही थी। एक तरफ मैं शैतानी पंथ की सदस्य थी और साथ ही साथ मैं एक बहुत बड़े ईसाई चर्च की भी सदस्य थी, जहां मैं शिक्षा देती, गाती और कई प्रकार की गतिविधियों में भाग लेती थी। मैं लगातार मानसिक संघर्ष में थी, कभी भी स्वतंत्र महसूस नहीं करती थी, पूरी तरह से फंसी हुई थी। इसके बाद मैंने कई जादूगरों के साथ कई लड़ाइयां लड़नी शुरू की। ये लड़ाइयां कई तरीकों से होती थीं। सबसे सामान्य तरीका यह था कि शक्तिशाली जादूगर कमजोर जादूगर के अंदर से दानवों को बुलाकर अपने अंदर समा लेता था, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो जाता था। और अक्सर इससे कमजोर जादूगर का विनाश हो जाता था, क्योंकि उसके पास अब अपना बचाव करने की शक्ति नहीं बचती थी। दानवों की कोई वफादारी नहीं होती, वे हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति के पास चले जाते हैं। शैतान का पूरा साम्राज्य प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर चलता है, जो बिल्कुल भगवान के राज्य के विपरीत है, जहां हर कोई एक दूसरे की सेवा करता है। लड़ाई शायद ही कभी भौतिक स्तर पर लड़ी जाती है, हालांकि जादूगर अक्सर कमजोर जादूगर के भौतिक शरीर को नष्ट करने के लिए दानवों का उपयोग करते हैं। एक विशेष जादूगरनी थी जिसने मुझ पर हमला किया। उसका नाम सारा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि अगर उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो मुझे उसे नष्ट करना पड़ेगा। उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और आखिरकार हम पूरी तरह से युद्ध में उतर गए। जो मैंने देखा वह बेहद भयानक था। मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं उसके अंदर से एक एक करके दानवों को बाहर निकालकर अपने अंदर बुलाती गई, वह कमजोर और कमजोर होती गई। पहले तो उसके दानवों ने प्रतिरोध किया और मैंने अपने शरीर को हवा में उठते हुए, दीवारों से टकराते हुए और अपने गले को बिना किसी भौतिक हाथ के दबते हुए महसूस किया। लेकिन जो उसने देखा वह मैनचान, रीचान और कई अन्य दानव थे जो उस पर आक्रमण कर रहे थे। वे उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। अंततः उसने समझ लिया कि मैं वास्तव में चुनी हुई हूं, कि मुझे उच्च पुरोहितानी, हाई प्रीस्टेस बनना है, और वह यह युद्ध हार चुकी है। वह समय रहते पीछे हट गई और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उस लड़ाई में लगी चोटों के कारण उसे काफी समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। वर्षों बाद उसने मुझे बताया कि अस्पताल में उसी समय उसने यीशु को अपना भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, और अब वह पूरी तरह से और पूरे मन से परमेश्वर के लिए जी रही है। यकीन मानिए, उसमें आया परिवर्तन बेहद सुंदर है। मेरा शैतान से पहला सामना उस समारोह से ठीक पहले हुआ जिसमें मुझे उच्च पुरोहितानी, हाई प्रीस्टेस बनना था। वह मेरे सामने एक आदमी के रूप में, शारीरिक रूप में आया और हम बैठकर बातें करने लगे। उसने मुझे बताया कि मुझे उसकी उच्च पुरोहितानी बनना है, कि मैं उसके लिए बहुत खास हूँ। उसने यह भी बताया कि मेरे शुद्धिकरण के लिए एक बलिदान आवश्यक है, ताकि मैं उसकी उच्च पुरोहितानी बन सकूं, और इसके लिए अधिक खून बहना आवश्यक था। मुझे यह बहुत ही घृणित लगा, लेकिन मुझे यह जानकर राहत मिली कि कम से कम यह केवल पशु बलिदान था। लुसीफर का प्रकट होना, मैंने जो देखा वह एक व्यक्ति था, अत्यंत सुंदर, बहुत ही उज्जवल और चमकदार। वह मुझसे अत्यधिक प्रेम करता हुआ प्रतीत हो रहा था और किसी भी प्रकार से मेरे लिए खतरा नहीं लग रहा था। मैनचान और रीचान ने भी किसी खतरे का संकेत नहीं दिया। मैं इस मुलाकात से बेहद प्रभावित थी। मैं चाहती थी कि वह फिर से आए। मुझे उसके लिए अंदर से गहराई तक एक आवश्यकता महसूस हो रही थी। जीवन में पहली बार मुझे सच में प्यार का एहसास हुआ। लेकिन मैं कितनी गलत थी। शैतान मुझसे गहराई से नफरत करता था। वह केवल मुझे अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहता था और फिर मेरी बर्बादी की योजना बना रहा था। मैंने अपनी 2 वर्षों की प्रशिक्षण अवधि के दौरान नियमित रूप से पंथ, कल्ट की सभाओं में भाग लिया। ये सभाएं विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाती थीं, जैसे खलिहान, चर्च, घर, लॉज आदि। जब भी शैतान स्वयं उपस्थित होता, तो मैं उसकी ओर उसी तरह आकर्षित हो जाती, जैसे पतंगा आग की ओर खींचता है। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि उसने मुझे फंसा लिया है। उच्च पुरोहितानी, हाई प्रीस्टेस बनने से ठीक पहले मैंने पहली बार एक मानव बलिदान देखा। हम एक पुराने खलिहान में थे, जहां कम से कम 1,000 लोग मौजूद थे। एक छोटे बच्चे का उपयोग किया गया था। उसे इसलिए चुना गया था क्योंकि उसकी मां ने बलिदान के लिए अपने बच्चे को समर्पित कर दिया था और इसे महान सम्मान माना था। कानून को इन बच्चों के बारे में कभी पता नहीं चलता, क्योंकि इनमें से अधिकांश नाजायज होते हैं, घर पर ही जन्म लेते हैं।
माँ कभी भी प्रसव पूर्व देखभाल के लिए किसी से नहीं मिलती और बच्चे के जन्म या मृत्यु का कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता। बच्चे को एक पत्थर की वेदी पर बांध दिया गया था, जो उल्टे क्रॉस के आकार में थी। मैं कभी भी उसकी चीखों की भयानक आवाज को नहीं भूल सकती, जब उच्च पुजारी ने एक तेज चाकू उसके सीने में घोंपकर उसका धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया। फिर उसके शरीर से रक्त निकाला गया और सबसे पहले उच्च पुजारी और उच्च पुजारिन ने पिया, फिर उन अन्य सदस्यों ने जिन्होंने ऐसा करना चाहा। मैं दोहरी कई लोगों ने ऐसा किया, न केवल नए और शक्तिशाली दानवों को प्राप्त करने के लिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इस प्रकार के बलिदान से प्रजनन क्षमता बढ़ती है और ऐसी परिस्थितियों में गर्भ धारण किए गए बच्चे शैतानवाद में शक्तिशाली, बुद्धिमान और सामर्थी बनते हैं। मैं भीड़ में फंसी हुई थी और वहां से निकल नहीं पा रही थी। मैं भय से भर गई थी। मुझे भीतर से खालीपन, ठंडक और निराशा ने घेर लिया था। मैंने सोचा, शैतान को ऐसी बलि की क्यों आवश्यकता थी? क्या मसीह का लहू पर्याप्त नहीं था? हमें लगातार बताया जाता था कि क्रूस पर मसीह की हार हुई थी और वह शैतान के लिए अंतिम बलिदान थे। लेकिन मुझे यह समझ में आना था कि शैतान का रक्त और विनाश के प्रति लालच असीमित है। मेरी अंतिम लड़ाई उस महायाजिका के साथ थी, जो सीधे शैतान की स्वीकृति से हुई थी। यह उस चर्च में एक बड़ी सभा में हुई, जहां मैंने पहली बार सिस्टर्स ऑफ लाइट से मुलाकात की थी। शैतान वहां मौजूद था और उसने एक हल्के इशारे से मुझे उस पर हमला करने की अनुमति दी। हम दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वह बहुत बूढ़ी थी, इसलिए लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, केवल 20 मिनट के आसपास। मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि मैं जीवन को बहुत अधिक मूल्यवान समझती थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह अब और लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो चुकी है, उसने हार मान ली। अगले वर्ष उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उच्च महायाजिका बनने का समारोह हुआ। एक रक्त बलिदान किया गया। फिर मुझे उस कमरे या चर्च के आगे ले जाया गया। वहां बहुत से लोग उपस्थित थे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा अनुष्ठान था और स्वयं शैतान भी वहां मौजूद था। मैंने सफेद वस्त्र पहना था, जिसमें सोने और लाल रंग की किनारी लगी हुई थी। मेरे सिर पर शुद्ध सोने का मुकुट रखा गया। फिर मैंने अपने ही खून से एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मैंने स्वयं को शैतान की उच्च महायाजिका घोषित किया। जैसे ही मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर किए, कमरे में कोई आवाज नहीं हुई। फिर मुख्य महायाजक शैतान के एक इशारे पर खड़ा हुआ और घोषणा की कि अब मैं नई उच्च महायाजिका हूं। उसने घोषणा की कि मुझे इस संप्रदाय में किसी और द्वारा छुआ नहीं जा सकता, न किसी दानव, न किसी महायाजक, न किसी चुड़ैल और न ही किसी अन्य मंडली की उच्च महायाजिका द्वारा, क्योंकि मैं चुनी हुई थी। भीड़ अत्यधिक उत्साह में आ गई। वे चिल्लाने, मंत्रों का जाप करने और नाचने लगे। शैतान स्वयं अत्यधिक प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। वह फिर से एक अत्यंत सुंदर पुरुष के रूप में, अत्यधिक चमक और अधिकार के साथ शारीरिक रूप में प्रकट हुआ। उसने चमकीले सफेद वस्त्र धारण किए थे। समाज के लोग मेरे सामने झुक गए और मेरी प्रशंसा करने लगे। मुझे महान रानी, शैतान की रानी, सर्वशक्तिमान प्रभु के रूप में सराहा गया और कहा गया कि मैं हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहूंगी और उसकी हर इच्छा और आज्ञा को उन तक पहुंचा सकूंगी। उस समय मुझे ऐसा लगा मानो पहली बार जीवन में मुझे सच में स्वीकार किया गया हो। मुझे अत्यधिक गर्व महसूस हुआ, बहुत ऊंचा उठा हुआ और इतना शक्तिशाली कि मुझे लगा कि अब मुझे कोई भी, यहां तक कि स्वयं शैतान भी नष्ट नहीं कर सकता। फिर मुझे पत्थर की वेदी पर रखा गया। मेरे सारे कपड़े उतार दिए गए और शैतान ने मेरे साथ यौन संबंध बनाए, ये साबित करने के लिए कि मैं उसकी उच्च पुरोहितानी थी। महायाजक और कई अन्य लोगों ने भी मेरे साथ सेक्स किया। सभा पागल हो गई। उनमें से कई लोग ड्रग्स और शराब के नशे में थे और वह बैठक एक यौन उन्माद में बदल गई। फिर शैतान ने सबसे भयानक विजय की हंसी हंसी, जो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुनी थी। मेरा शरीर ठंडा और कठोर हो गया। मुझे अपराध बोध, दर्द और गहरे आघात का अनुभव हुआ। उस रात जो ठंड और खालीपन मैंने महसूस किया, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और ऐसा हुआ जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने उन सब में से अपनी पसंद की पत्नियां लीं। उन दिनों पृथ्वी पर दैत्य थे और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनसे उनके पुत्र उत्पन्न हुए, उत्पत्ति 6:1, 2
और 4